हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 के एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज हम चैप्टर 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कल रास्टेड इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is the 30 degree. A circus artist climbing 20-meter long rope which is tightly stretched tight from the top of a vertical pole to the ground. कोई यहाँ पे एक पोल है जिससे एक रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है। ये जो रोप है इसकी हाइट है 20 मीटर जो पोल से बंधी हुई है हमें, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। AC गिवन है हमारे पास 20 मीटर और AB की हमें हाइट निकालनी है, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो अब हमारे पास हाइट निकालनी है और हमारे पास रोप की हाइट गिवन है, यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो sin 30 डिग्री का बन रहा है। तो sin 30 = AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB हमें मालूम करना है और AC है 20, तो AB विल बी 20/2, दैट विल बी 10 मीटर। तो पोल की हाइट हो गई 10 मीटर। आंसर इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle is 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक लंबा सा पेड़ था, वो गिर गया और वो इस तरीके से, ये जो पेड़ लंबा सा जो पेड़ है ये गिर गया और ये इस तरीके से टच कर रहा है। पेड़ की हाइट थी AC और वो जहाँ से ब्रेक हुआ B पॉइंट से और जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया A'। इसकी हाइट और AB = AB' होगा, क्योंकि जो पेड़ टूट के गिरा वो जो ग्राउंड पर टच कर रहा है वो ये हो गया, इक्वली होंगे। AB is A'B। अब पेड़ और वो जहाँ पे गिरा, ग्राउंड को जिस बात को टच कर रहा है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर का। हमें क्या याद करना है, हमें मालूम करना है पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें हाइट निकालनी है, पेड़ की हाइट निकालनी है, दैट इज अ AC। हमें वैल्यू निकालनी है AC की। AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC या A'B प्लस BC। अगर हम A'B की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, और जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री का, दैट इज एंगल इज 30 डिग्री। अब हमारे पास हमें बताना है BC की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन A'(C) will be tan 30 डिग्री। क्लियर?
BC हमारे पास गिवन नहीं है, BC की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, BC। और 8-C की वैल्यू है 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये तो आ गई हमारे पास BC की वैल्यू। अब हमें निकालनी है A-B की वैल्यू। तो A-B की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे A-C अपॉन A-B इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास BC की वैल्यू आई है उसको हम नंबर दे देते हैं 1। A-C की वैल्यू है 8, A-B की वैल्यू हमें मालूम करनी है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो A-B बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 × 2/√3। दिस विल बी इक्वल्स टू 16/√3। अब AC बराबर जो है, AC बराबर है A-B प्लस BC। यह हमने पहले ही कंफर्म कर लिया था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। A-B की वैल्यू तो आई हमारे पास 16/√3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। तो 16 + √3 और BC की वैल्यू ही हमारे पास 8/√3। एलसीएम ले लेते हैं। √3 16 + 8 24। अब इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 24/3 इंटू √3, 3 8 सा 24। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 8/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ अ ट्री इज height of the tree is 8/√3. That is our answer. Next question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and the inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स बनाई है, एक तो बिलो 5 और एल्डर चिल्ड्रंस। ये है बिलो 5 की, जिसका टॉप है 1.5 मीटर और जो इंक्लाइंड एंगल है वो है 30 डिग्री का। इसको हमने नाम दे दिया ABC। एक एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बनाई है, उसका टॉप है 3 मीटर और उसका जो इंक्लाइंड एंगल है वो है 60 डिग्री। इसको नाम दिया DEF। अब दोनों ही केस में हमको स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। तो हमें निकालनी है AC की वैल्यू निकालनी है और हमें निकालनी है DF की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन है और हमको निकालनी है AC की वैल्यू, तो हम लिखेंगे sin 30। sin 30 का एंगल बनेगा sin 30 = AB अपॉन AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB 1.5 अपॉन AC। तो AC विल बी 1.5 × 2 = 3.0 मीटर। ये तो हो गया हमारा
फर्स्ट आंसर फॉर अंडर बिलो 5 ईयर्स, एज 5 ईयर्स का। अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल DEF। इसमें भी साइन 60, इसमें भी साइन का है ना एंगल बनेगा, पर दैट इज साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास DE अपॉन DF। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू DE की वैल्यू हमारे पास है 3 मीटर और DF की वैल्यू हमें निकालनी है। तो DF बराबर हो गया 3 × 2 अपॉन √3 यानी 6√3। अब इसको √3 से और √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6√3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगी 2√3। तो DF बराबर हो गया 2√3 मीटर, यानी DF स्लाइड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is a 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground. कोई टावर है, जिसका एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री का किसी पॉइंट से लेके, और एलिवेशन पॉइंट और टॉप ऑफ अ टावर सॉरी बॉटम ऑफ द टावर की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालनी है टावर की, AB की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास AB की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो बनेगा tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमें को मालूम करना है और BC की जो वैल्यू है वो है 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB इक्वल्स टू 30/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30√3/3, दैट कैंसिल। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 10√3 मीटर, दैट इज़ आवर आंसर, यानी हाइट ऑफ अ टावर इज 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is stretched. A kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. कोई काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है और वो उसकी स्ट्रिंग जो एंगल बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री का। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो हम इसको मान लेते हैं A, जहाँ पे काइट उड़ रही है। B इसको मान लेंगे जिस हाइट से उड़ रही है, और जहाँ से उड़ा रहे हैं उसको पॉइंट को मान लेते हैं हम C, यानी स्ट्रिंग का। तो हमें वैल्यू निकालनी है AC की। अब इसमें भी हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, साइन का एंगल बन रहा है हमारे पास, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस या हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा साइन 60 का एंगल बन रहा है, साइन 60 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2।
ए बी दैट इज़ 60 और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3 दैट्स विल बी 120 अपॉन √3। अब √3 और √3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 √3 अपॉन 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 √3। तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हो जाएगी हमारे पास 40 √3 मीटर। दैट इज़ आवर आंसर। आज के वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।